Welcome my dear students in Hindi subjects online class. In previous class we have discussed about chapter 11 and the question answer also, and I hope you have completed the question answer in your homework notebook. आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर 12 के बारे में और जिसका शीर्षक है गोडाउन। सब बच्चों ने या बहुत से बच्चों ने गोडाउन पक्षी के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। राजस्थान जो है हमारा राज्य, उसका राज्य पक्षी किसको घोषित किया गया है? गोडाउन को। इसके बहुत से नाम हैं। कहीं पे इसको मालडोक कहते हैं, जो मराठी एरिया है, महाराष्ट्र वाला एरिया है, उस भाषा में उसमें इसको मालडोक कहा जाता है। इसको सोनचिड़िया भी कहा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे, जिस तरह से क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग नाम होते हैं। हुकना पक्षी भी कहते हैं इसको। इसकी साइज वगैरह जो होती है लगभग 15 किलो इसका वेट होता है। इसकी पीली सी चोंच है, सफ़ेद गर्दन होती है, भूरे इसके पंख होते हैं, भूरा सा शरीर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसके बारे में जानने वाले हैं। इसके अलावा इसको रहने के लिए जो परिस्थितियाँ चाहिए वो भी, क्यों इसको पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जो हमारे कीटनाशक का उपयोग हम खेती में कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो इस तरह की जो प्रजातियाँ हैं जो कि इफ़ेक्ट होती हैं इनकी वजह से, उनकी संख्या धीरे धीरे तेज़ी से घट रही है। तो इसलिए हम उनके संरक्षण के लिए प्रयास करें। इस वजह से उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना अपना जरूरी है। तो शुरू करते हैं चैप्टर। गोडावण। अरे आप मेरी हूम हूँ आवाज़ सुनकर के चौंको मत। ये गोडावण जब बोलता है तो आवाज़ किस तरह से करेगा? हूम हूम। मैं गोडावण हूँ, दोरों की धरती का प्यारा सा पक्षी गोडावण। दोरों की धरती से मतलब जो रेगिस्तान वाला हमारा एरिया है राजस्थान के अंदर, वहाँ सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। मित्रों, मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता हूँ। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू का बनने का मतलब मैं अपने खुद की बड़ाई, खुद की प्रशंसा अपने आप नहीं करना चाहता, पर लोग मुझे सुंदर पक्षी मानते हैं। गोडावण क्या कह रहा है कि मैं अपनी बड़ाई खुद नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि लोग जो है मेरे को सुंदर पक्षी मानते हैं। आई एम ए ब्यूटीफुल बर्ड इन द वर्ल्ड। मैं पूरे संसार में जो सुंदर पक्षी हैं उनमें से एक हूँ। वे मुझे सोहन चिड़िया कह करके पुकारते हैं। कुछ लोग मुझे हुकना पक्षी भी कहते हैं। मुझे मराठी भाषा में मालडोक कहा जाता है। जो महाराष्ट्र के अंदर बोली जाती है ना मराठी, वहाँ पे इसको मालडोक, मैंने अभी बताया था चैप्टर के शुरू में। मैं लगभग 1 मीटर ऊंचा जीव हूँ। मेरी हाइट जो है वो कितनी है? 1 मीटर। मेरी चोंच हल्के पीले रंग की होती है और गर्दन व पेट मेरा जो है वो सफ़ेद होता है। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। मेरे सिर पर एक काली टोपी और सीने पर मोटा काला पट्टा होता है। ये आप एक बार पिक्चर नेट पे भी सर्च करके देखना, और आपके रीडर के अंदर भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी हाइट क्या होती है, इसका वेट क्या होता है, इसके पंख का कलर क्या होता है, इसकी चोंच का कलर क्या होता है, वो सारी चीज़ें। पंख काले भूरे रंग के और सफ़ेद बिंदुदार होते हैं। सफ़ेद सफ़ेद डॉट, पंख जो होते हैं वो ब्राउन कलर के और उनमें वाइट वाली डॉट होती हैं। हाँ, मेरे पैर जरूर पीले होते हैं, पैरों का कलर पीला, और पंजे पीछे से सपाट होते हैं। मेरा वजन लगभग 15 किलो होता है। मादा कद में थोड़ी छोटी तथा वजन में कम होती है। मादा का मतलब जो इनमें से फीमेल होती है ना गोडावण के अंदर, उसका वेट थोड़ा सा कम होता है और हाइट में भी थोड़ी छोटी होती है। यदि हम साथ हों तो हमें आसानी से आप पहचान सकते हैं। गोडावण क्या कह रहा है कि हम में से मेल कौन है और फीमेल कौन है, वो आप इजी वे में फाइंड कर सकते हो अगर हम दोनों साथ में हों तो। क्योंकि आप देख सकते हो कि जो हमारी फीमेल, हम में से जो फीमेल रहेगी उसकी हाइट थोड़ी कम रहेगी, उसका वेट थोड़ा कम रहेगा। जो मेल रहेगा उसका वेट भी ज़्यादा रहेगा और उसकी हाइट भी थोड़ी उसकी तुलना में, उसकी कंपेयर में ज़्यादा होगी। मैं सेवण घास से भरे मैदान में रहता हूँ। जैसलमेर का जो एरिया है राजस्थान में, वहाँ पे एक घास पाई जाती है जिसका नाम है सेवण घास। तो जो सेवण घास का एरिया होता है, मैं वहाँ पे ज़्यादा रहता हूँ। जैसलमेर में मेरे घर को राष्ट्रीय मरु उद्यान घोषित किया गया है। मेरे घर को मतलब जहाँ मेरा निवास है, जहाँ मैं रहता हूँ, उसको क्या घोषित कर दिया गया है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, जिसे नेशनल डेजर्ट पार्क भी कहते हैं। यहाँ हमारा बड़ा परिवार रहता है। बहुत सारे गोडावण यहाँ पे रहते हैं। मैं सोकलिया सोरसेन में भी पाया जाता हूँ। सोकलिया अजमेर में एक क्षेत्र है जहाँ पे भी मेरा निवास है। सोरसेन 12 में है। किसी ज़माने में मेरे पूर्वज सोलापुर, नलिया तथा रोलापड्डू में भी रहते थे।
और भी बहुत से एरिया साउथ तक में, भारत का जो साउथ वाला एरिया है वहाँ भी कुछ स्थानों पर मैं पाया जाता था। वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी रहता हूँ। अगर करंट में देखा जाए, प्रेजेंट में देखा जाए, तो पाकिस्तान का जो प्रांत है सिंध वाला, उसके अंदर भी मैं हूँ। मैं सर्वाहारी प्राणी हूँ, मैं सब खाता हूँ। सर्वाहारी का मतलब सब खाता हूँ। शाकाहारी का मतलब मांस नहीं खाने वाले, केवल फल फूल सब्जी वगैरह खाने वाले। मांसाहारी का मतलब मांस खाने वाले, और सर्वाहारी का मतलब सब कुछ जो मांस भी खाते हैं और शाकाहार वाली चीज़ें भी खाते हैं। कीट पतंगे, बिच्छू, मकड़ी, टिड्डी, छिपकली, गिरगिट, छोटे सांप आदि खाना मुझे बहुत पसंद है। ये सारी चीज़ें मैं खा लेता हूँ। मुझे ज्वार, बाजरा, चना, तुअर की दाल होती है, मूंगफली आदि खाना अच्छा लगता है। ये बहुत सारी चीज़ें गोडाउन को अच्छी लगती हैं। मूंगफली खाना भी अच्छा लगता है, तुअर खाना भी अच्छा लगता है, चने की दाल भी खा लेता है। इसके अलावा सेवण घास के मैदान में रहता है तो वो भी ये इस्तेमाल करता है। तो बहुत सारी चीज़ें। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि मैं बिना पानी के भी सेवण घास के मैदानों तथा रेतीले प्रदेशों में कई दिनों तक प्यासा रह सकता हूँ। आपने ऊँट के बारे में बहुत बार सुना होगा कि ऊँट के शरीर में एक कुबड़ पाई जाती है जो पानी के स्टोर करने के काम में आती है। उस थैली के अंदर आराम से ऊँट कई दिनों तक का एडवांस में पानी स्टोर करके रख सकता है। लेकिन गोडावण में भी ऐसी विशेषता पाई जाती है कि कई दिनों तक जो रेगिस्तान में जानवर पाए जाते हैं उनमें अमूमन ये चीज़ें पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान के अंदर लैक ऑफ वाटर है, वहाँ पे पानी की कमी है। तो अगर इनको जिंदा रहना है तो कुछ इस तरह का सिस्टम इनके बॉडी में होना चाहिए कि अगर कुछ दिनों तक इनको पानी नहीं भी मिले तो ये सर्वाइव कर पाएँ, ये जीवित रह पाएँ। तो गोडावण में भी ऐसा रहता है। गोडावण के पास भी इस तरह की शक्ति है कि कुछ दिनों तक अगर उसको पानी नहीं दिया जाए तो भी वो जिंदा रह लेगा। वर्षा ऋतु के आगमन पर मैं फूला नहीं समाता हूँ। जब वर्षा की ऋतु आती है ना, जब रेनी सीजन होता है, तो मैं फूला नहीं समाने का मतलब बहुत खुश हो जाता हूँ। मैं उड़ उड़ करके बार बार होम होम की आवाज़ करता हूँ। जिस तरह की साउंड मैं करता हूँ ना, वो उस समय मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि उड़ते उड़ते चारों तरफ घूमते घूमते मैं ये साउंड करता हूँ। मादा गोडाउन को यह आवाज़ बहुत लुभाती है। जब मैं इस तरह से आवाज़ करता हूँ तो जो हमारे में से फीमेल होती है, ये मेल बात कर रहा है अभी, मेल ये कह रहा है कि हमारी जो फीमेल होती है वो इस आवाज़ से आकर्षित होती है, उन्हें अच्छा लगता है। जब मैं ये आवाज़ करता हूँ उस समय मेरे गले के नीचे एक थैली अपने आप उभर करके लटक आती है। जब मैं हूम हूम की आवाज़ निकालता हूँ तो जो मेरी नेक वाला पार्ट है, नेक का कलर हमने देखा था वाइट, तो वो वाला पार्ट फूल करके नीचे आ जाता है, मोटा सा हो जाता है। स्वभाव से मैं बहुत शर्मिला पक्षी हूँ पर आलसी नहीं। स्वभाव से मैं किस तरह का हूँ? शर्मिला हूँ। मेरे को बाकी और पक्षियों के साथ घुलना मिलना, उनके साथ दोस्ती करना अच्छा नहीं लगता। मैं शर्माता हूँ, तो मेरा रिजर्व नेचर है, मतलब मैं अलग रहता हूँ सबसे। मैं अपने रहने के लिए घर खुद बनाता हूँ। हम घोंसला नहीं बनाते। सेवण घास में या अन्य ऊंचे सुरक्षित स्थान पर मादा गोडावण अंडे देती है। घोंसला हम नहीं बनाते हैं, हम किसी ऊंचे स्थान पर जाकर के अंडे दे देते हैं और उसके माध्यम से वहीं पे फिर हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। वह भी एक बार में एक ही अंडा। मादा जो है वो एक बार में कितने अंडे देती है मादा गोडावण? एक अंडा। इन अंडों को सांप, बिलाव आदि से बचा करके रखना होता है। भाई घोंसला तो है नहीं, किसी पहाड़ पर भी नहीं देते, किसी पेड़ पर भी नहीं देते अंडे। तो वो एक ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ आराम से इजी वे में सांप, उदबिलाव या जो भी जंगली जानवर जिससे उनको नुकसान होता है अंडों को, उनसे हमें बचाना पड़ता है, उनकी सुरक्षा करनी पड़ती है। आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। जो अगली क्लास होगी उसमें रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है चैप्टर का वो डिस्कस करेंगे। अब तक हमने देखा कि जो गोडावण पक्षी है उसकी हाइट 1 मीटर होती है, इसका वेट अबाउट 15 kg होता है। जो मादा गोडावण होती है उसका वेट भी कम होता है, उसकी हाइट भी कम होती है। जो नर गोडावण होता है उसकी हाइट भी ज़्यादा होती है और उसका वेट भी ज़्यादा होता है। और किसके कंपेयर में? फीमेल और मेल का अगर कंपेयर करें तो मेल वाला ज़्यादा वेट का होगा और ज़्यादा हाइट का होगा। कलर की बात करें तो चोंच जो है पीले रंग की है, फिर उसके बाद गर्दन वाइट कलर की है, बॉडी वाइट कलर की, ब्राउन वाले पंख, उसमें वाइट वाले डॉट, ये सारी चीज़ें। पैर जो हैं वो पीले रंग के होते हैं। इसके अलावा फिर हमने देखा कि कहाँ रहता है ये, तो ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पर जैसलमेर वाला जो अपने डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर, वहाँ इसके लिए ग्रेट इंडियन डेजर्ट नाम से एक उद्यान बनाया हुआ है, राष्ट्रीय मरुद्यान जिसको कहा जाता है। वहाँ पे इसका बहुत बड़ा सा परिवार रहता है, बहुत सारे इसके सदस्य रहते हैं।
इसके अलावा ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी रहता है और भी बहुत सारे स्थान इसमें बताए हुए हैं जहाँ पर ये पहले पाया जाता था, लेकिन आजकल वहाँ से ख़त्म हो गया है। क्यों? धीरे धीरे ये समाप्ति की तरफ जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अंडे जब देता है तो एक ही अंडा देता है और एक बार में एक अंडा, और उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है क्योंकि घोंसला ये नहीं बनाता है। खुले में अंडा देगा तो बिलाव, इसके अलावा और भी जो जंगली जानवर, सांप आप कह सकते हो, उनसे इसको सुरक्षा करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो हम अगली क्लास में करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।